हाय देयर, हम और आप हैं यहाँ पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश को पार करने के लिए, पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए। अब समझना बड़ी गंभीरता के साथ यह है कि हम इसको कैसे आसानी से पार करें। कोई भी एग्जामिनेशन ना तो बातें बनाने से पास होता है, ना ही ऊंची ऊंची बातें करने से होता है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस से होता है, तो ना ही लो कॉन्फिडेंस लेवल से होता है। हमें रियलिस्टिकली सारी बातों को समझना होगा। किसी भी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए सबसे पहले चीज़ की ज़रूरत है कि इस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन की नेचर क्या है, एग्जामिनेशन में क्या क्या नए चेंजेस आ रहे हैं। इन चेंजेस को समझने के लिए हमें टेक्निकली तैयारी की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें टेक्निकली आगे बढ़ना होगा। अब ये टेक्निकली आगे बढ़ना क्या होता है, इसको आइए समझते हैं। जब भी हम भाषा इंग्लिश की प्रिपरेशन करें तो इसके अंदर हमें यह समझना होगा कि हम इसको फंक्शनली कैसे अटेंड करें, अप्लाइड वे में किस तरह से अटेंड करें और इसकी डेप्थ में कैसे जा कर के पढ़ें। तो इंग्लिश लैंग्वेज को कवर करने के लिए आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ करके, वोकैबलरी से जुड़ करके, रीडिंग और स्पीकिंग हैबिट से जुड़ करके आप इंग्लिश को इन्हांस कर सकते हैं। अब जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है, तो अगर हम एक टॉपिक नाउन ही ले लें तो नाउन में एक टॉपिक है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कलेक्टिव नाउन के नाम से भी जाने जाते हैं, हमने एक ग्रुप वर्ड, एक ऐसा वर्ड ले लिया जो हर जगह हम यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली ये ग्रुप हमें हल्का कर देता है अगर हम टेक्निकली फिट नहीं होते किसी पर्टिकुलर ग्रुप को नेमिंग करने में। तो दिस इज एम रहमान एंड आई वेलकम यू टू RSC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड टुडे वी आर गोइंग टू अटेंड ऑल दीज वर्ड्स विच आर नोन एज कलेक्टिव नाउन्स। और ये स्पेशल एंड लिस्टेड कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनको ये माना जा रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये आएंगे ही, और जनरली हम इन वर्ड्स से अनअवेयर होते हैं। तो इन वर्ड्स को हम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज़ करेंगे, इन वर्ड्स को हम बार बार माइंड में रिकॉल करेंगे, और वोकैबलरी को कैसे प्रॉपरली लर्न करें इसके लिए भी आप हमसे जुड़े रहिए। बाय एंड बाय हम आपको वोकैबलरी की तरफ भी लाएंगे और उसको इस तरह से याद करना सिखाएंगे, याद करने पर बात करेंगे कि आपको वोकैबलरी लर्न करना भी आसान हो जाए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से रहे हों या किसी और भी मीडियम से रहे हों। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले कलेक्टिव नाउन से। आंट्स, जो आंट्स होती हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं। अब आंट्स के ग्रुप को हम यहाँ पर कहेंगे एन आर्मी ऑफ आंट्स, एन आर्मी ऑफ आंट्स। अब ये आर्मी हमें कैसे याद रहे। आर्मी अपने कर्म के लिए वचनबद्ध होती है, अपने कर्म के लिए बहुत ही डेडिकेटेड होती है, वह कर्मशील होती है, वह किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ती। सो एज विद आंट्स, वैसे ही चींटियां भी हैं। तो इन चींटियों को आप देखें, जब वह किसी भी जो इंसेक्ट है उसकी डेड बॉडी को लेकर जाती हैं तो अपने से भारी वजन के इंसेक्ट को भी एक सिस्टमेटिक वे में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए किसी भी डेंजर में आपको चींटियां एक साथ काम करती हुई नजर आती हैं। तो ये आर्मी हमें एक इंस्पिरेशन का सोर्स फील होती है। सो एज विद द आंट्स, तो चींटियां और आर्मी में एक सिमिलैरिटी है वर्किंग में, उनके स्टाइल में। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आपका जो आर्मी है वो एक आपका कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही हम पॉइंट नंबर 2 पर देखेंगे ऑफ क्वेल्स। अब अ ग्रुप ऑफ क्वेल्स, अब ये जो क्वेल हैं ये क्या होती हैं, आपने सुना होगा पार्ट्रिज एंड क्वेल्स, तीतर और बटेर। तो ये बटेर कहते हैं, कुछ लोग बुटेर कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, हमको इसको रिलेट भी करना है, हमको इसको याद भी करना है। तो इसको आप कहते हैं आ बेवी, बेवी, BEVY, बेवी ऑफ क्वेल्स। एग्जामिनेशन का नेचर लगातार बदल रहा है, लगातार आपकी स्किल्स की मोर एंड मोर रिक्वायरमेंट्स निकल रही हैं, और क्वेश्चंस जो है
बिल्कुल अपने वेज को चेंज कर रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में बढ़ गई हैं और ऐसे अप्लाइड वर्ड्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप स्पोकन में यूज़ करते थे, कई बार ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपने कहीं सुने थे बट प्रिपरेशन के दौरान आपके फंक्शनल इंग्लिश में वो नहीं मिले। तो यहाँ पर हमें फंक्शनल इंग्लिश के साथ साथ अप्लाइड इंग्लिश को अपनी प्रिपरेशन में ऐड करना है। हमारे पास है ऑफ मंकीज़, इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ मंकीज़। अब इस ग्रुप को हम क्या डिफाइन करें, मंकीज़ के लिए आप क्या लगाएंगे? तो मंकी की पूरी टोली आपकी छतों पर यहाँ वहाँ आती है। तो ट्रूप किसे कहते हैं? ट्रूप जनरली हम सोल्जर्स के लिए बात करते हैं, हम म्यूजिशंस के जो ऑर्केस्ट्रा होता है, एक वर्ड ऑर्केस्ट्रा है जो कि खुद आपका कलेक्टिव नाउन है। ट्रूप एक ग्रुप होता है जो एक साथ मिलकर के किसी विशिष्ट कार्य को करता है। तो ट्रूप मंकीज़ के लिए भी आता है, ट्रूप सोल्जर्स के लिए भी आता है, ट्रूप म्यूजिशंस के लिए भी आता है। तो यहाँ पर चूँकि मंकीज़ एक नया वर्ड था और हमारी प्रैक्टिस में नहीं है, इसलिए आप यहाँ लर्न करेंगे अ ट्रूप ऑफ मंकीज़। इसके बाद आता है अ ग्रुप ऑफ लायर्स। अब भाई झूठों के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो ये समझना हमें पड़ेगा। तो इसको कहते हैं अ पैक ऑफ लायर्स। अ पैक लायर्स के लिए यूज़ हो रहा है। ये आपके लिए एक नई अद्भुत बात हो सकती है। तो आपको याद करना है कि एक पैक झूठों का, एक पैकेट, एक दल, एक ग्रुप, वो पैक होता है। अ ग्रुप ऑफ आउल्स, आउल उल्लू होते हैं। कुछ लोग कहते हैं उल्लू बहुत बुजुर्ग परिंदा है, उल्लू बहुत ही ज्ञानी पक्षी है। तो इसलिए उनके कलेक्शन को, उनके पूरे ग्रुप को कहा जाता है। आप सुन करके चौंक जाएंगे अगर आप पहली बार इस वर्ड को सुन रहे हैं। इट इज नोन एज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ग्रुप को कहते हैं उल्लुओं के। तो आपके लिए नया हो सकता है और अगर आप इसे याद करें तो बहुत सारे जो है तुक आपके सामने है कि पार्लियामेंट आउल से कैसे रिलेटेड हो सकता है। इट्स नॉट ए जोक बट आई एम सीरियस। तो ये आपने याद किए होंगे। अब चलते हैं कुछ दूसरे वर्ड्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा वर्ड है बर्ड्स के ग्रुप के लिए अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स का ग्रुप क्या कहलाता है? बर्ड्स का ग्रुप हमारा कहलाता है फ्लाइट। और फ्लाइट हमने आम तौर से सुना है एरोप्लेन के लिए। जब प्लेन्स फ्लाई करते हैं तो उनकी फ़्लाइट होती है, आप किस फ्लाइट से आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो फ्लाई से फ्लाइट और फ्लाइट होती है उड़ान। तो यहाँ पर आप उड़ान भर रहे हैं। उड़ान, उड़ान का मतलब है कि जस्ट लाइक एरोप्लेन। तो यहाँ हो गया फ्लाइट। इसके बाद है गीज़। गीज़ कहते हैं, गूज का प्लूरल होता है। तो जब हम वोकेबलरी लर्न करते हैं, किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, तो एक एक वर्ड, एक एक एक्सप्रेशन, उसका ईच एंड एवरी टाइप हमें समझते हुए चलना होता है। तो यहाँ पर हमें एक ऐसी क्लास भी देनी है और आपने अटेंड करनी है जहाँ पर अनयूजुअल वर्ड्स दिखाई देते हैं प्लूरल बनाने में। सिंगुलर में जो हमें एस और एस लगाने की आदत है, ये हर जगह काम नहीं करती। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जहां एस और एस नहीं लगते और प्लूरल बन जाता है? ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनमें एस लगा हुआ ही होता है लेकिन वे प्लूरल नहीं होते? ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जहां एस होता ही नहीं है फिर भी वे प्लूरल होते हैं? ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं? तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ, आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में इनको समझेंगे। तो गूज है सिंगुलर और गीज है प्लूरल। तो अ ग्रुप ऑफ गीज को आप क्या कहेंगे? इसको आप बोलेंगे GAGGLE, अ गैगल ऑफ गीज। गैगल ऑफ गीज, गीज से मिला जुला सा कुछ वर्ड ये लगता है। कैटल, कैटल किसे कहते हैं? जो हमारे मवेशी होते हैं, जो फार्मिंग वाले एनिमल्स होते हैं, जिनसे हम दूध लेते हैं और खेती में भी उनको काम में लेते हैं। तो इस तरह से पेट एनिमल्स को, पालतू जानवरों को, कृषि संबंधित जानवरों को हम कैटल कहते हैं। और जो हमारे जंगल में मिलते हैं, खुली फिज़ा में वह रहते हैं, किसी की बंदिश में नहीं रहते, उनको वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। तो कैटल के ग्रुप को हम कहते हैं हर्ड। ठीक है।
HERD, हर्ड। तो हर्ड का मतलब हो गया एक ऐसा ग्रुप जो हमारे मवेशी जो फार्मिंग और मिल्क से रिलेटेड होते हैं, वो सारे एनिमल्स हमारे हर्ड में आते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्पैरोज, तो इसको हम कहते हैं अ होस्ट ऑफ स्पैरोज। अब होस्ट क्या होता है? देखिए, जो स्पैरो बर्ड्स हैं, हमारे कल्चर, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसमें स्पैरोज बहुत ही हम उनके यूज़ टू हैं। हम घरों के अंदर इंडिया में स्पेशली बर्ड्स का आना और घोंसले बनाना, तो वो एक तरह से गेस्ट नहीं होती, बल्कि वो मकान मालिक होती हैं, ओनर होती हैं। तो होस्ट आप याद रख सकते हैं। तो उनके ग्रुप को हम कहेंगे अ होस्ट ऑफ स्पैरोज। तो इस वाले लिंक से जो हमने अभी बात की, आप इसे जोड़कर याद कर सकते हैं, अ होस्ट ऑफ स्पैरोज। अब आया क्रोज। क्रोज के जो क्रोज का जो कलेक्टिव नाउन है, उसका तो वर्ड सुनकर अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि यही इसका कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन होता है इसका मर्डर, MURDER। मर्डर, जो कि आज तक आपने हत्या के मीनिंग में वर्ब और नाउन की तरह से सुना है। आज आप ये देख लीजिए कि अगर मर्डर में एस लग जाए तो ये काउंटेबल हो जाता है और ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर ये क्रोज के रेफरेंस में आता है तो ये कलेक्टिव नाउन है। तो जब आपको इसको अंडरलाइन करके पूछा जाए तो पूरा सेंटेंस पढ़ना शर्त है, तब आप पता चला पाएंगे कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये वर्ब है, कॉमन नाउन है या आपका कलेक्टिव नाउन है। 11 नंबर पर हम हैं अ ग्रुप ऑफ पीकॉक्स। तो अ ग्रुप ऑफ पीकॉक्स को आप कहते हैं अ मस्टर। बिल्कुल जैसे मस्टर्ड आपका सरसों, उसी तरह से ये वर्ड निकल कर आया, अ मस्टर ऑफ पीकॉक्स। अ मस्टर यानी खूबसूरती में सबका मास्टर। तो एक लिंक हमें मिला मस्टर ऑफ पीकॉक्स। डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स बड़ी ट्रेंड होती हैं, बहुत तमीज़दार मछली होती हैं। ये ह्यूमन बींग्स के साथ जो बिहेव करती हैं वो बहुत ही कैलकुलेटेड बिहेवियर होता है, और कैलकुलेटेड बिहेवियर सिखाया जाता है स्कूल में। तो ये आप कहेंगे डॉल्फिन्स के ग्रुप को अ स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स। जिन्होंने ये वर्ड पहली बार सुना है उनको ये बिलीव नहीं होगा कि स्कूल कोई कलेक्टिव नाउन हो सकता है। तो डॉल्फिन्स के ग्रुप को आप कहते हैं स्कूल। फाइनल कर लीजिए और याद कीजिए। यहाँ पर किटिन्स की बात की गई है। तो किटिन्स जो कि बिल्ली के बच्चे हैं, इसको हम कहते हैं अ किंडल। अब किंडल आपने वर्ड पहले कभी पढ़ा होगा, और वोकेबलरी अगर आपकी बहुत अच्छी है तो किंडल का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, आग लगाना, चिंगारी दिखाना। तो ये जो किटिन्स होते हैं, इसको इसी से रिलेट करके जोड़ करके देखते हैं कि जो बच्चे हैं बिल्ली के, ये प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, भागदौड़ मचाते हैं और कभी कभी परेशानी क्रिएट करते हैं, या खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो किंडल करते हैं ये किसी भी चीज़ को, चाहे वो एक्साइटमेंट हो, सुबह की भागदौड़ हो, शाम की हो, या कोई उनका जो है परेशान करना हो, तो ये किंडल करते हैं। तो हो गया किंडल ऑफ किटिन्स। अब है माइस। माइस चूहा। चूहा परेशान करेगा, आपकी थिंग्स को ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पर आप इसको बोलेंगे अ ट्रिप, या आप बोलेंगे मिसचीफ, क्योंकि चूहों की जो हरकत होती है वास्तव में वह मिसचीफ ही होती है। वह एक तरह से खलने वाली हरकत होती है, गुस्ताखी होती है। ठीक है, इधर भगाएंगे आप, फिर लौट कर आ जाएगा, फिर भगाएंगे, फिर लौट कर आ जाएगा। तो ट्रिप और मिसचीफ। ट्रिप मतलब एकदम जंप लेकर भागा, फिर दोबारा से आ गया, तो ट्रिप एंड मिसचीफ। तो ट्रिप एंड मिसचीफ जो एक्टिविटी है वो माइस के लिए बहुत समझ में आने वाली है, आप याद कर पाएंगे। लोकस। लोकस मीन्स टिड्डियाँ जो फसल को नष्ट करती हैं, ख़राब करती हैं, तो इसको आप कहते हैं प्लेग, PLAGUE, प्लेग। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ ग्रुप ऑफ फिश। अ फिश से रिगार्डिंग आपने शोल और दूसरे वर्ड्स पढ़े होंगे। आज हम यहाँ जानने वाले हैं अ कैच। अ कैच ऑफ फिश। एक्चुअली जो कैच है वो ग्रुप ऑफ फिश है जो आप एक साथ नेट में बाहर निकालते हैं पकड़कर।
कैमल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो आपने कारवां वर्ड सुना होगा। कारवां ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज़ करते हैं, एक लॉन्ग चेन ऑफ कैमल्स मूव करते हुए। तो इसे याद रख लीजिए, अ ट्रेन। तो ट्रेन क्या हुआ? एक कन्वेंस, एक सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो कैमल्स भी वैसे ही एक के बाद एक लाइन लगाकर चलते हैं, तो अ ट्रेन ऑफ कैमल्स। अब आता है इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स में आप लिखेंगे अ स्वार्म। स्वार्म ऑफ बी, स्वार्म ऑफ इंसेक्ट, स्वार्म ऑफ फ्लाइज आप यूज़ करते हैं झुंड के सेंस में। गर्ल्स क्या होता है? ये होता है मूर्ख व्यक्ति। तो गर्ल्स के ग्रुप को आप कहते हैं कॉलोनी। अ ग्रुप ऑफ ऑक्सन। अब ग्रुप ऑफ ऑक्सन क्या होगा? यानी बैलों का जो दल है उसे आप क्या कहेंगे? टीम। अब टीम, जब आप खेत में काम करते हैं तो टीम बनाकर काम करते हैं। तो इस तरह से आप रिलेट करके इसको याद कर पाएंगे। इस तरह से ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने सीखे कि कलेक्टिव नाउन्स जो स्पेशल लेवल पर कुछ स्पेसिफिक एनलिस्टेड वर्ड्स हैं वो क्या रहे हैं। इस तरह से नए वर्ड सीखने के लिए और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को पॉइंट बाय पॉइंट, बाय एंड बाय लर्न करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बने रहें हमारे साथ कमेंट सेक्शन के थ्रू। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं हमें बताएं और ये आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे क्लास की विशेषता यह है, ख़ास बात यह है कि जब भी हम SSC CGL से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराते हैं, PYQs कराते हैं, तो उसके अंदर जो स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम्स आती है उस पर मास्टर क्लास देते हैं। उन मास्टर क्लासेस को अटेंड करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही दूसरी कुछ क्लासेस के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।